मन से ये विचार निकाल दीजिए कि गुरुजी शक्तिपात करेंगे और मुझे आत्मबोध करा देंगे। ये बिल्कुल विचार निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे ऊपर आपको बिल्कुल डिपेंडेंट होना ही नहीं है। शक्तिपात दीक्षा है। ये क्या है? दीक्षा है। ये अध्यात्म के अत्यंत तीव्र और सर्वोच्च दीक्षा है। ये जो गुरु की एक ऊर्जा दीक्षा के रूप में या तो दृष्टिपात या मंत्र से, शब्दों से या स्पर्श से, संकल्प से, किसी भी प्रकार से साधक को दीक्षा देता है, दीक्षित करता है। बस कोई कोई ऐसा साधक होते हैं, कोई कोई जो इतना पहुंचे हुए रहते हैं, जैसे पेड़ के एक पत्ता इतना परिपक्व हो गया है कि हल्का से उसको झटका मिला और नीचे गिर गया। कोई एक बिंदु पे जाके कोई ऐसा साधक ठहरे रहते हैं कि वो दीक्षा के समय वो तुरंत कोई समाधि में चले जाते हैं। अहंकार गिर जाता है, फिसल जाता है, टूट फूट जाता है, छूट जाता है। वो कभी कभार होता है। कई 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा भी समाधि में जा सकते हैं। वो तो बहुत रेयर होता है। तो दीक्षा बस एक सहायक बन जाता है। और ये इतनी तीव्र दीक्षा है कि ये जब एनर्जी प्रवेश करती है तो आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छी ही नहीं करती है। ये दीक्षा है। कौन सी दीक्षा? वो परम चेतना से आई हुई, ब्रह्म से आई हुई एक ऐसी चीज डाली गई है कि वहां तक आपको लाएगी। और वहां तक लाने के लिए आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा ऐसा नहीं होता। आपकी जिंदगी में अच्छा और बुरा तो ये आपका कर्म ही तय करता है। और ये दीक्षा इतनी तीव्र होती है कि इस प्रकार से ये एनर्जी काम करेगी कि आपके जीवन में अच्छी बुरी घटनाएं भी घटवाएगी, परिवार में लड़ाई झगड़ा भी करवाएगी, कभी आपको बहुत ऊपर, कभी बहुत नीचे। क्यों? ताकि आप चीजों को और गहरे में जाके अवलोकन करें, उसका बोध करें। क्या पता आपने मान लिया कि यही आत्मज्ञान है, यही ब्रह्म बोध है, आत्मबोध हो गया। ये कैसे पता चलेगा कि आपको आत्मबोध हो गया? हो सकता है ये भ्रम भी है, जिससे बहुत सारे लोग भ्रमित है, अब भ्रमित होकर गुरु भी बन गए हैं। बाद में मैं क्लियर करूंगा आपको। ऐसे गुरुओं की पहचान आप भी करना शुरू कर जाएंगे। तो नकारात्मक परिस्थितियां तो आनी ही आनी है, उसी में तो आपकी परीक्षा होगी कि आपका आत्मबोध हुआ है या नहीं हुआ है। जब सब कुछ ठीक है तो कुत्ते भी अपने टांग पसार कर आराम से सोता है, बिल्ली भी, जानवर भी मस्ती से सोते हैं। जब इधर उधर आवाज होती है तब कुत्ते भी उठ जाता है रात को भी, किधर क्या हो रहा है। जब आपके आसपास भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी तभी तो भीतर पता चलेगा आप जीवन में किन चीजों से परेशान है। अच्छी घटनाएं घटती है उन चीजों से नहीं। आप क्या चाहते हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ नॉर्मल, ठीक से चले, हम सुखी रहे, शांत रहे और स्वस्थ रहे, परिवार भी रहे। हम लोग तो रहे, सामने वाला रहे या ना रहे वो हाँ उसके विषय है, लेकिन हम लोग रहे, हमारा परिवार रहे, सब कुछ अच्छा हो। इसी के लिए आप सब कुछ करते हैं। चाहत तो यही रहती है, लेकिन आज तक किसी की जिंदगी में ऐसा तो हुआ नहीं है। उसके विपरीत घटनाएं घटी ही है, क्योंकि हर एक चाहत के साथ ही साथ उसकी विरोध भी खड़ा होता ही होता है। तो शक्तिपात दीक्षा के बारे में मैं बता रहा था। तो ये मात्र दीक्षा है, एक बहुत ही पावरफुल दीक्षा है।
ये आपको समझ में आए या ना आए, ये भीतर अपना काम करना शुरू कर देती है ये दीक्षाएं। कुछ उच्च कोटि के साधक जो होते हैं, इन 5 दिन के शिविर में ही किसी किसी की सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। ये बहुत बड़ी घटना नहीं है कि आप ईश्वर हो जाओगे, चुटकी बजाओगे, कुछ भी कर लोगे यहाँ पे। ऐसा आज तक किसी ने ना कर पाया है, ना कर पाएगा। ईश्वर स्थूल आकार में नहीं कहा गया है किसी को भी, बड़ा ही सूक्ष्म, नाजुक, कोमल, अनदेखा स्तर को कहा गया है। अप्रेमय, अप्रेमयता उसको कहा गया है। जिसको बोध हुआ उसको नहीं, जो पहले से बोधपूर्ण है, जो पूर्ण है, ऐसे लोगों को थप्पड़ ही मिलती है कि मैं ईश्वर हो गया। थप्पड़ का मतलब प्रकृति में जब समस्याएं आती है तो फिसल जाते हैं उस वक्त। तो जिनकी पात्रता काफ़ी होती है वो पहले ही ध्यान शिविर में धीरे धीरे कुछ कुछ अनुभव से गुजरने लगते हैं। अनुभव में अटकना नहीं है, साथ साथ ये भी कह रहा हूँ, लेकिन अनुभव भी बहुत ज़रूरी होता है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे पात्रता बढ़ती चली जाती है, धीरे धीरे लोगों के भीतर ये सूक्ष्म घटनाएं होती चली जाती है। हर शिविर में कम से कम 15 to 20% साधक बच जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है, हर जगह ऐसे ही होता है। वो जो बच जाते हैं उनको घर पे जाके साधना करनी है, घर पे थोड़ा ध्यान करना है। जैसे घर पे करेंगे वो चीज़ें फिर घटित हो जाती है। ये घटित होने के बाद, यानी कि सुषुम्ना नाड़ी खुलने के बाद, फिर इसको योग में ये भी कहते हैं कि कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण का अर्थ और कुछ नहीं है, सुषुम्ना नाड़ी खोलना। जैसे मैं 108 की रहस्य बता रहा था कि 108 प्रमुख नाड़ियां है आपके शरीर में, वो उन नाड़ियों को खुले बिना कोई आत्माबोध कर ही नहीं सकता है। मैं बहुत पहले से चिल्ला रहा हूं, समझते नहीं, कई साधक आकर भी नहीं समझते इस बात को। और आज की उसकी पुष्टि में आज थोड़े करूंगा भी, एक रेफरेंस लेकर। करीबन 3 साल से इस बात को मैं बता रहा हूँ। जो इस शरीर के साथ घटित हुआ, जैसे जैसे घटित हुआ, जैसे जैसे ऊर्जाओं का मुझे मेरे अंदर वो सारे स्पंदन, वो सारी फ्रीक्वेंसी, सारे जो ज्ञान आया, हर उस कुछ भी बचा नहीं, मैं उसी को बताता हूँ। फिर भी कई साधक होते हैं, वो सुनते हैं या फिर दूसरे गुरु को सुनते हैं तो उनको लगता है ये गुरुजी जो कह रहे हैं ये शायद सही नहीं है, ये तो सब प्रकृति की ही बात कर रहे हैं। उसको मैं क्लियर करूंगा आज। और ये शरीर है ना, भीतर देख रहा है, कौन देख रहा है? अहंकार ही देख रहा है। आप सबके शरीर में आंखों से कौन देख रहा है? अहंकार देख रहा है। तो अहंकार किसको देखता है? ये आंखें किसको देखेगी? मुझे बताइए आप लोग। ये आंखें स्थूल है, अहंकार की ही फैलाव है, तो ये भी स्थूल को ही देखेगी, सूक्ष्म को तो देख नहीं पाएगी। तो एक गुरु के शरीर को ही आप देखोगे, जबकि गुरु की रियलिटी अनदेखा है, मतलब देख नहीं पाएंगे आप, असीमित है। लेकिन आप एक सीमित गुरु को ही देखते हैं। अहंकार बस अहंकार को देखेगा। तो ये दीक्षा की बात मैंने कही तो मन में तुरंत आशा, एक्सपेक्टेशन अपने आप स्फुरित हो जाती है। अच्छा, शक्तिपात दीक्षा मुझे गुरुजी देंगे, तो उसकी इंतजार, एक वेटिंग होने लगता है कि कब गुरुजी आएंगे, कब टच करेंगे। ऐसी एक इच्छा निर्मित हो जाती है भीतर। तो ऐसा भी है, नहीं होता है। पुरुषों को भी कह रहा हूँ, स्त्रियों को भी कह रहा हूँ, मेरे प्रिय सभी साधकों को कह रहा हूँ, ये वो क्षण ही तय करती है। क्योंकि मैं पहले से कहता हूँ कि मैं जब यहाँ बैठता हूँ, कोई किताबी चीज़ें मेरे दिमाग में नहीं रहता है। अब मेरी ज़िंदगी में इतना वक्त भी नहीं था किताब खरीद के पढ़ने के लिए भी। मैं तो ये सब बोध के बाद कुछ किताबें खरीदा, शब्द हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए।
और काफ़ी विकसित हो चुकी है लैंग्वेज पे कमांड धीरे धीरे लेने के लिए। तो ये क्षण तय करेगी कि या आपकी एनर्जी खुद खींच लेती है। तो वहीं पे कभी होता है कि आगे जो बैठे हैं यहीं पे गुरु नहीं चले जाते, पीछे भी चले जाते हैं। अभी तो मेरा शरीर उठ के जा रहा है ठीक ठाक है, एक समय में तो शरीर जाएगा भी नहीं, ये भी है आने वाले समय में। और ये क्या है? दीक्षा ही है, इससे मत बंध जाना। मतलब गुरु जी ही सब कुछ करेंगे, नहीं। असली गुरु करता नहीं है, उस पथ पे चलाता है और भीतर सूक्ष्म रूप से दीक्षा से जागृत करता है। लेकिन चलेंगे तब, ये बार बार कह रहा हूं। तो ये मन से ये विचार आप लोग निकाल दीजिए कि कब आएंगे, कब टच करेंगे। कुछ नहीं होगा टच करने से भी। क्यों? आग ही जाने लकड़ी की हालत। आग तो जल रही है, वो आग जानती है कौन कौन सी लकड़ियों की हालत क्या है जब उसे जलाती है तब। दिखने में वो लकड़ी हो सकता है ऊपर से ठीक ठाक लग रहा है, भीतर से बहुत नमीपन है उसके अंदर। तो जब उसको आग में डाला जाएगा बहुत धुआं आएगा, नहीं जलेगी लकड़ी, बहुत वक्त लेगा वो लकड़ी जलने में। ऐसे ही तो हमारे शिविरों में होता है। कई बार एक बार में आते हैं, कुछ नहीं होता है, दोबारा भी कुछ नहीं, तिबारा भी कुछ नहीं, चौथा पांचवा बार में बहुत कुछ घटित हो जाता है। क्योंकि उनकी लकड़ी को सुखाते सुखाते तैयार करते करते गुरु भी मेहनत करता है, उसे भी अपने साथ चलाता है। सिर्फ गुरु कुछ नहीं कर सकता। ये ऐसा ही है, गुरु और साधक का रिश्ता जैसे धनुष की तरह। धनुष पे जो डोर चढ़ाएंगे तो एक ओर का धनुष का डोर चढ़ाते हैं वो गुरु होता है, एक ओर का शिष्य होता है। दोनों की चढ़ाव की जो तनाव जो है धागे की बराबर ही होनी पड़ेगी, तभी आप तीर चला पाएंगे। एक ओर तो गुरु चढ़ा हुआ है, दूसरी ओर शिष्य चढ़ना ही नहीं चाहता है, तो तीर कैसे चलेगी बताइए आप। और आप व्याकुल है कि तीर चल जाए, ऐसा नहीं होता है। सबकी अपनी अपनी साधना होती है। कई बार कई स्त्रियां आती है, पहली बार ही आती है, कभी साधना नहीं की है, कभी ध्यान नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, सिर्फ किचन में खाना पकाई है, घर पे झाड़ू पोछा लगाई है और आके पहले ही शिविर में बहुत कुछ बोध कर लेती है। अब कई आते हैं बोलते हैं मैं 40 साल से ध्यान साधना कर रहा हूं, इसने जो बोध किया आज तक मुझे हुआ नहीं। कई साधक आते हैं 25 साल से क्रिया योग ध्यान साधना करते हैं, पहले शिविर में भी आके कुछ नहीं होता। और सच्चाई कहूं तो पहले शिविर में मेरी नज़र किसी के लिए भी एक परीक्षा ही होती है। दूसरी बार आते हैं तो मेरी नज़र, देखो इनो भी आई दूसरी बार तो मैं पहचान लेता हूं, देखते हैं। असली में इस रहस्य को मैं आज खोल रहा हूं, कभी पहले कभी कहा भी नहीं। दूसरी बार से ही एक्चुअल में गुरु उससे स्वीकारता है। पहली बार तो आपकी मन की कुछ इच्छाओं को ऐसे ही तृप्त करके भेजता है, चलो ये दीक्षा लेके जाओ, जिसे उसे भी पता है कि ये घर जाते ही इस दीक्षा को भूलने वाला है, लेकिन दीक्षा तो नहीं भूलेगी जो दिया है वो। लेकिन वो जाकर फिर उसी माहौल में, उसी सांसारिक चमक दमक में, अलग दिशाओं में वो चमत्कृत होने चला जाएगा, भूल जाएगा। इतनी आसानी नहीं है कि गुरु के साथ कदम में कदम मिलाकर अंतिम सत्य तक चलना। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग बचपन से सिर्फ फायदों को देखा है। जब तक अनुभव देखेगा, फायदा देखेगा कुछ, तभी चलेगा। गुरु के पास आने से भी हमेशा मन में एक शिष्य की क्या रहता है कि गुरु मेरे अनुसार चले, मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे। यहां पे भी वही कमांडिंग, जैसे कमांडिंग ऑफिसर है, भीतर से ये चलते रहता है। तो सेकेंड टाइम से ही गुरु की जब दृष्टि जाता है तो समझिए को उस पे अब उसकी असली दृष्टि जाती है। हाँ, ये साधक आया, पहली बार तो ऑब्जर्वेशन आती है, कई लोग चेक करने आते हैं, कई लोग देखने आते हैं, ये सब में ही टाइम चला जाता है। कुछ उस कोटि के साधक होते हैं जो कुछ अनुभव भी कर लेते हैं। तो ये विचार निकाल दीजिएगा, इस विचार से मुक्त रहिए कि इन 5 दिनों में मुझे कब दीक्षा होगी। आपका काम है यहाँ आना, दीक्षा का जब समय हो गया वो अपने आप हो जाएगी। ये दीक्षा ही है। कोई बच भी जाते हैं तो यहाँ पे रुद्राक्ष की माला, इनिशिएटेड माला हम पहनाते हैं, तो वो उस टाइम फिर दीक्षित कर देते हैं।
रुद्राक्ष की माला भी इनिशिएट कर देते हैं, वो भी कोई कोई पहन के घर पे जाते हैं, ध्यान करते हैं, तो 1-2 दिन में कितने ऐसे उदाहरण है कि घर पे वो कुछ कुछ शक्ति का जागरण अनुभव कर लेते हैं।